जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वागत है आपका अपने चैनल द सुम स्टडी पर। तो बाबू, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, ठीक है ना। अगर बाबू आप लोग की पढ़ाई नहीं बढ़िया से चल रही तो इसका बाबू दो रीज़न है, ठीक है ना। यानी कि बाबू आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर यूँ समझ के चलिए कि मैथ में बाबू आप लोग को डर लगता है, ठीक है ना। तो आज के बाद बाबू आप लोग को एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बाबू दोनों डाउट आपका, ठीक है ना, दोनों जो डाउट है बाबू, एक मैथ से डर और एक कंसेप्ट, ये बाबू दोनों डाउट आज इस क्लास से बाबू क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, डाउट क्लियर करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को बाबू सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक भी करिए, और उन बच्चों के पास शेयर करिए जिस बच्चे यही समझ के चलिए कि मैथ से डरते हैं, ठीक है ना, या मैथ से अनजान बनते हैं, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, हम आगे की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। हम बाबू आज क्लास 10th के ऐसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बीच लेकर आए हैं ना, जो कि आपके एग्जाम में यूँ समझिए कि इस क्लास से बाबू हूबहू कंसेप्ट लड़ने वाला है, ठीक है। हम बाबू क्वेश्चन की गारंटी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, हम बाबू कंसेप्ट के गारंटी लेते हैं। अगर बाबू इस कंसेप्ट से बाबू अगर क्वेश्चन नहीं आया तो बाबू इस आपके लिए यही कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप जो बाबू कहेंगे तो उस हम मानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे की ओर। देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग को बाबू गिवन है, ठीक है ना, कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का नियामक बाबू इतना दिया है, और साथ ही साथ क्या बोला है कि ए का नियामक इतना है तो बी का नियामक ज्ञात करना है। फिर से बाबू आप लोग एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। सबसे पहले बाबू आप लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। यानी कि बाबू रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का नियामक जो बाबू है 2 4 है, और ए बी का नियामक बाबू कितना है 5 7, तो बी का नियामक बाबू पूछ रहा है। तो सबसे पहले बाबू देखिए क्या करना है आप लोगों को, एक ए बी रेखाखंड मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिए पहले ए और क्या है बाबू, ए बी है, ठीक है ना बाबू। ए बी रेखाखंड हो गया, और साथ ही साथ बाबू क्या बोल रहा है, ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसको बाबू मध्य बिंदु मान लिए, क्या बाबू मध्य बिंदु को माने बाबू पी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। पी बाबू मध्य बिंदु मान लिए हम। चलिए, ए का बाबू नियामक दिया है 5 7, तो यहाँ पर बाबू 5,7 हो गया, और नियामक दिया है मध्य बिंदु का नियामक बाबू कितना दिया है 2,4 हो गया। और बी का बाबू हमसे पूछ रहा है, तो बी को हम मान के चल रहे हैं बाबू एक्स और बाबू वाई मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब बाबू एक बाबू ग्राफ आपके सेट हो गया, तो ये समझ के चलिए कि आंसर बहुत आप लोग करीब आ गए, ठीक है ना। ऐसा बाबू हम क्या बोल रहे हैं, देखिए आप लोग, ए और बी हो गया, पी हो गया। आप लोग बाबू एक जानते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र भी, ठीक है ना, कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि x1 प्लस x2 बाटा में बाबू 2 होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाबू यहाँ पर क्या करिए, हल लिख दीजिए। हल में इतना आप लोग ग्राफ बना दिए। उसके बाद देखिए क्या करना है आप लोग को। सबसे पहले बाबू क्या करना है, यहाँ पर लिखिए गिवन में बाबू क्या क्या दिया है, पी का बाबू नियामक दिया है, यानी मध्य बिंदु का बाबू नियामक दिया है कितना 2,4, ठीक है बाबू 2,4 दिया है। और साथ ही साथ बाबू ए का भी नियामक दिया है, ए का भी नियामक दिया है 5,7 दिया है। और आपसे बाबू बी का पूछ रहा है, बी यानी कि एक्स वाई को पूछ रहा है, एक्स वाई कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए बाबू यहाँ से हम देख सकते हैं। सबसे पहले बाबू देखिए पी, यानी कि पी का एक्स नियामक, एक्स नियामक क्या होता है बाबू पी का, तो आप लोग क्या कहिएगा कि सर x1 प्लस x2 बाटा में बाबू 2 लिखना है। तो x1 बाबू कौन है बाबू, ये है x1 y1, और ये बाबू क्या है x2 y2। ये बाबू मत लिखिएगा कि सर x और y है और x2 y2 है। ये बाबू हम मान के चलें कि x1 और y1 है बी का नियामक, ठीक है ना बाबू। और इसका बाबू हम क्या मान लेते हैं, x2 बाबू फार्मूला वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से वो क्या हो जाएगा x2 और x1, यानी कि वो क्या हो जाएगा 5 अब प्लस में 5, अब प्लस में क्या होगा, आप लोग क्या कहिएगा कि सर x हो जाएगा। x2 कितना है बाबू x है, ठीक है ना, x है, और बाटा में कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। और x का नियामक p का x का नियामक कितना दिया है, देखिए यही बाबू आप लोग को p है, x का नियम, इसे बाबू x कहते हैं, इसे y कहते हैं, ठीक है ना। क्यों बाबू हम कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले x आता है उसके बाद ही y आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो x का नियमक कितना दिया, आप लोग क्या कहिए सर 2 दिया है। तो 2 इक्वल क्या हो जाएगा 5 प्लस x बाटा में बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। 1 है यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा, आप लोग क्या कहिएगा सर 2 में और 2 में, यानी कि 4 इक्वल हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना।
5 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से बाबू एक्स इक्वल कितना होगा आप लोग क्या कहिएगा कि सर ये 4 है, ये प्लस में 5 है और पक्षांतर की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग क्या कहिएगा कि सर माइनस में हो जाता है। माइनस में कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। माइनस में क्या होगा बाबू 5 इक्वल बाबू एक्स, यानी कि हम एक्स इक्वल कह सकते हैं। देखिए 4 माइनस 5 यानी कितना होगा आप लोग क्या कहिएगा कि सर -1 होगा। क्यों बाबू होगा -1? क्योंकि देखिए बड़ा वाला चिन्ह किस चीज़ में है, माइनस में है, इसलिए हम माइनस कहेंगे, यानी कि माइनस बाबू 1 हो जाएगा। एक्स का बाबू हमें मान मिल गया, एक्स का वाई का मान बाबू उसी तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू हम लिख दे रहे हैं उसी तरह से लिखेंगे बाबू क्या कि पी का वाई नियामक, पी का वाई, ठीक है ना। पी का वाई नियामक कितना हो जाएगा बाबू आप लोग क्या कहिएगा सर x1 सॉरी y है बाबू तो y1 प्लस y2 बटा में 2 और x वाला बाबू में x होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, यहाँ से आप सूत्र भी लिख सकते हैं। p का मध्य बिंदु, ठीक है ना बाबू, p का नियामक p x, y, यानी कि p बाबू क्या मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु x y, ठीक है ना बाबू, का नियामक होता है वो नियामक इक्वल होता है क्या होगा आप लोग क्या कहिएगा कि सर x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में बाबू 2। यही बाबू आप लोग का सूत्र है, ठीक है ना बाबू, यही सूत्र है पी एक्स y, यानी कि इससे बाबू हम x मान लेते हैं, इससे y अगर, ठीक है ना बाबू। तो क्या जाए p मध्य बिंदु है, तो p मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है वो कि x1 प्लस x2, यानी कि बाबू x वाला को x के साथ जोड़ देना है, बटा में 2 कर देना है, y वाला को बाबू y के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या कहिएगा कि सर y का नियामक y कितना है बाबू y1, यानी कि 5 है बाबू, बस सॉरी 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप लोग 7, अब प्लस y2 कितना दिया बाबू y दिया है y, ठीक है ना। अब बटा में बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और बाबू y कितना दिया है, p का y कितना दिया है बाबू, p का y ये बाबू x है, ये y है, यानी कि 4 दिया है, यानी कि वो हम कह सकते हैं 4 इक्वल क्या 7 प्लस y बटा में 2। और बाबू उसी तरह से जिस तरह से आप लोग यहाँ किए हैं उसी तरह से अगर यहाँ पर हल करिए तो कितना मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है बाबू तो 1 छुपा है, ठीक है ना। तो यहाँ से बाबू क्या हो जाए 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल 7 प्लस y, ठीक है ना। और बाबू यहाँ से क्या हो जाएगा 8, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 7 इक्वल y, यानी कि बाबू y इक्वल हम कह सकते हैं 8 में से गया बाबू यानी 8 माइनस 7, यानी कि y इक्वल हो जाएगा बाबू 1, ठीक है ना 1। और बाबू आप लोग क्या करना है यहाँ पर बाबू और बाबू लगाना नहीं भूलना है, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को क्या पड़े बाबू इससे इफेक्ट पड़े, ताकि आपके पेपर के जो क्वेश्चन के हल किए हैं उन पर बाबू उनका ध्यान जाए, तो आपको नंबर जितना का है मतलब 2 नंबरिया में है 5 नंबरिया में फुल मार्क्स दे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से बाबू आप लोग का फाइनल आंसर कितना मिल गया, आप लोग क्या कहिएगा कि सर हमें तो आ गया है कितना x इक्वल -1 और y इक्वल 1, यानी कि हम बाबू क्या कह सकते हैं b का नियामक, ठीक है ना, b का नियामक इक्वल यानी कि x, y मतलब -1, ठीक है ना माइनस के 1, हो गया, ठीक है ना। यही बाबू आप लोग के आगे फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तो बाबू आप लोग को समझने में 1% भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। ऐसा बाबू हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाबू हम स्लो मोशन में लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग को बाबू इस कंसेप्ट से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, इसलिए बाबू हम इसे स्लो में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ताकि आप लोग अगर मान के चलिए बाबू अगर आगे एग्जाम हॉल में ऐसा प्रश्न क्या आप लोग बाबू छोड़ पाएंगे, कहेंगे नहीं सर हमने तो अभी सीख के आए हैं, ठीक है ना। और बाबू प्रैक्टिस भी करिएगा कि सर हमें तो कंसेप्ट यहाँ से क्लियर है, हम किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बाबू ये आप लोग का सूत्र है, यहाँ पर लिख सकते हो क्या है ये बाबू आप लोग का सूत्र है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला क्वेश्चन का बाबू हम हल किए हैं एकदम विस्तार रूप से ताकि आप लोग को समझ सके, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग क्या कहेंगे सर बिंदु इतना तथा इतना यानी कि 5, -8
और -7 -3 के जो बीच के दूरी होता है वही आपसे बाबू पूछ रहा है, ठीक है ना। ये बाबू 1 नंबरिया में या फिर 2 नंबरिया में इस बार बाबू आप लोग के लिए रखा है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को बाबू एक क्वेश्चन रखा है, आप लोग बाबू इसे मिस मत करिएगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है और कैसे कैसे हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बिंदु दिया है 1 और 2 बिंदु दिया है और दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर ए एक बिंदु है, यहाँ पर क्या वो ए एक बिंदु है और एक बाबू क्या है बी बिंदु है। ए का नियामक बाबू दिया है कितना 5, -60 5, -60 दिया है और बी का कितना दिया है -7, -3 दिया है, ठीक है ना बाबू। -7, -3 दिया है, इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2। आप लोग क्लियर होगा नहीं सर, पहले है तो यानी पहले x1 होगा, दूसरा का है बाबू यानी दोबारा आया है यानी कि क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए बीच के दूरी क्या होता है, मान के चलिए ए और बी हम मानना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हल लिख दिया हम ए और बी है बाबू, ए बी है, ठीक है ना। ए बी के बीच के दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी इक्वल क्या होता है बाबू, एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो आप लोग बेहतर है, ठीक है ना। आप लोग सही डायरेक्शन में है, अगर नहीं याद है बाबू तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। वहीं बाबू हम बात बोल रहे हैं शुरुआत में क्या कि आप लोग के बाबू 2 ही डाउट होगा, तो पहला बाबू डाउट मिल गया कि आप लोग का बाबू क्लियर नहीं है फार्मूला, ठीक है ना। अगर बाबू क्लियर है तो आप लोग को कोई डाउट नहीं है, अगर क्लियर नहीं है तो एक डाउट यहाँ से मिला, ठीक है ना। क्या होता है फार्मूला बाबू कि अंडर रूट, ठीक है ना बाबू, अंडर रूट होता है x2 और माइनस में बाबू x1 का स्क्वायर होता है और साथ ही साथ प्लस में y2 और माइनस y1 का बाबू स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बाबू आप लोग क्लियर होंगे कि नहीं सर, हमें यहाँ तक बात आ गई समझ में कि ए और बी है उनका बीच की दूरी होता है क्या कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ प्लस लेना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक बाबू आप लोग क्लियर होंगे तो यस सर। यहाँ से बाबू आप लोग क्या कहिएगा कि सर अंडर रूट x2 का मान कितना दिया है बाबू, आप लोग क्या कहिएगा सर, इसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर x1, y1 है, ये बाबू x2, y2 है। तो x2 कितना दिया है वो माइनस में 7 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे -7 और ये क्या है बाबू माइनस है तो माइनस कितना है वो x1 5 है तो 5 स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर हो जाएगा और साथ ही साथ बाबू क्या करना है प्लस लेना है, ठीक है ना। और y2 माइनस y1 यानी कि -3 माइनस में 3 और बाबू माइनस y1 कितने दिए माइनस में 8 दिए थे, माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर -8, ये क्या हो जाएगा बाबू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से बाबू आप लोग क्या कहिएगा सर -7 और -5 यानी कितना हो गया माइनस में ही 12 का बाबू क्या हो गया 12 का -12 का स्क्वायर हो गया और प्लस में -3 और माइनस बाबू प्लस में 8 और बाबू -8 यहाँ पर बाबू क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में। तो यहाँ से आप लोग क्या कहिएगा कि -12 का स्क्वायर और साथ ही साथ बाबू प्लस -3 और प्लस 8 यानी कितना होगा बाबू, आप लोग क्या कहिएगी सर 8 में से 3 जाएगा तो यानी कि 5 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 का बाबू स्क्वायर हो जाएगा ये वो अंडर रूट, ठीक है ना। अब देखिए -12 का स्क्वायर करिएगा बाबू तो क्या मिलेगा, आप लोग क्या कहिएगी सर 12 का स्क्वायर होता है 144, 100 बाबू 144 144 हो गया, ठीक है ना। अब बाबू माइनस में बाबू तो देखिए यहाँ पर माइनस का बाबू कंसेप्ट क्या होता है, मान चलिए माइनस है बाबू यहाँ पर और उसका पावर में बाबू अगर सम है बाबू, सम है यहाँ बाबू कुछ भी हो बाबू, यहाँ पर पावर में अगर सम है तो ये बाबू रिजल्ट देगा बाबू किस चीज़ में, आप लोग क्या कहिएगा प्लस में, ठीक है ना। और बाबू यहाँ पर माइनस है उसका पावर में बाबू विषम है, विषम जो बाबू 2 से नहीं कटता है तो उनका वो रिजल्ट क्या मिलेगा, आप लोग क्या कहिएगा सर माइनस में मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तो बाबू आप लोग क्लियर हो गए। यहाँ पर देखिए 2 है, ये 2 क्या है सर, आप लोग क्या कहिएगा यहाँ पर, आप लोग कहिएगा दोस्तों कि यहाँ पर सम है, सम यानी कि वो प्लस यानी प्लस में होगा 144, ठीक है ना। यहाँ से बाबू कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 25 और 144 और 25 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, देखिए 5 और 4 कितना होता है वो 9 और 2 और 4 कितना होता है 6 और 1 का वो 1 यानी अंडर रूट में, और अंडर रूट में वो 1 6 9 का कितना होता है और मूल आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग बाबू क्या कहिएगा, आप लोग कहिए सही तो 13 का होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि
13। यही बाबू आप लोग क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, यानी कि ए और बी के बीच के दूरी हो गया बाबू, यही बाबू आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं आंसर। यहाँ तक बाबू आप लोग को समझने में कोई परसेंट की दिक्कत है? ठीक है ना, कोई तरह के बाबू आप लोग को दिक्कत है? आप लोग को नहीं सर 1% तक यहाँ तक दिक्कत नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, क्यों बाबू ऐसा? हम इस तरह से बाबू आप लोग को बताने का हम प्रयास किए हैं ताकि आप लोग को बाबू यहाँ से क्लियर हो सके। ठीक है ना, तो चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है यहाँ पर। तो आप लोग क्या कहिए कि सर समांतर श्रेणी 8 3 - 2 डॉट डॉट, ठीक है, यानी कि वो अनंत है, मैं प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है आपसे, यानी बहुत समांतर श्रेणी इतना में 22 पदों का योग पूछ रहा है। तो आप लोग को बाबू यहाँ से सूत्र क्लियर होगा कि पदों का योग इक्वल कितना होता है। ठीक है ना, तो आप लोग बाबू जानते हैं क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पर लिखिए पहले हल, बाबू आप लोग लिखिए हल। ठीक है ना, यहाँ पर हल लिखिए, यहाँ पर लिखिए गिवन कितना दिया हो ए इक्वल, यानी बाबू प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए कितना दिया हो 8 दिया है। और बाबू डी बाबू कहते हैं सार्वंतर। ठीक है ना, सार्वंतर कितना दिया है, यानी कि वो दूसरा का पद में से पहले का पद को माइनस करना है, जितना मिलेगा वही बाबू डी होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं 3 - 8 यानी कितना बाबू माइनस में 5 हो जाएगा। और 22 पद हो, यानी कि एन का वैल्यू दिया है वो 22 दिया है। और बाबू आपसे क्या पूछना चाहता है, एस और एन इक्वल कितना होगा। ठीक है ना, वो एस एन इक्वल कितना होगा, यानी कि एस एन के जगह बाबू 22, एन 22 इक्वल कितना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से बाबू आप लोग जानते हैं एक सूत्र क्या जानते हैं कि एस एन इक्वल होता है n/2। ठीक है ना, वो इंटू एस एन इक्वल होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू बाबू डी होता है। ठीक है ना, यहाँ से बाबू आप लोग क्लियर हो सकते हैं। नहीं सर हमें यहाँ तक बात क्लियर है, हमें याद है कि सूत्र होता है एस एन इक्वल क्या बाबू, एस एन इक्वल होता है बाबू सूत्र, या वो सूत्र है, हम यहाँ पर बाबू लिख दिए ताकि आपको हल करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से बाबू आप लोग क्लियर हो कि एस एन इक्वल होता है क्या बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, n-1 इंटू डी। और बाबू एक और सूत्र होता है इनका, n/2 होता है। ठीक है ना, और a प्लस an होता है। एन को ही बाबू हम क्या कहते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बाबू वो भी आएगा किसी प्रश्न में तो हम हल करवा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए बाबू यहाँ से आप लोग क्या कहिएगा कि सर एस दिया है बाबू, एस कितना दिया है, एस 22 दिया है, एस 22 इक्वल कितना बाबू दिया है यहाँ पर एन, यानी कि बाबू 22 अब बाटा बाबू 2 और 2, ए का वैल्यू कितना दिया हो, ए का दिया है 8 यानी कि 8, अब प्लस एन का बाबू आप लोग क्या कहिए सर 22 और -1 इंटू डी का देख लीजिए, यहाँ से क्या कहिएगा 5 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से बाबू आप लोग हल करिएगा तो कितना मिलेगा, आप लोग क्या कहिएगा कि सर 22/2 यानी कि 11, कितना है बाबू 11 हो जाएगा। यहाँ से 11 इंटू 8 दिन बाबू 16, अब प्लस 22 में से बाबू 1 गया यानी कि कितना होगा 21, गुना बाबू माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 11 इंटू 16, ये देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस में, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना मिलेगा माइनस में 21 में 5 में गुना करिए कितना मिलेगा, आप लोग क्या कहिए सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी बाबू 105 मिल गया। अब देखिए 11 इंटू 16 माइनस 105 है बाबू, यानी कि 11 यानी कि बाबू गुना इस 16 में से बाबू 105 घटाइए, कहिए सर 16 में से थोड़ी ना घटेगा 105, यानी कि बाबू 105 में से आप लोग को 16 घटाना है, तो आप लोग घटाइए तो कितना मिला है, देखिए 5 में से 6 हो जाएगा, कहिएगा नहीं सर, यानी एक हासिल ले लीजिए कितना 15, 15 में से 6 हो जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, ये कितना बचा 9, 9 में से गए बाबू 8, वो भी किस चीज़ में माइनस में होगा। आप लोग गुना करिए, यहाँ से आप लोग क्या कहिएगा गुना करिएगा बाबू तो कितना मिलेगा, देखिए 11 9 बाबू 99, 99 का बाबू 9, हासिल बाबू 9 हो गया। ठीक है ना, हासिल 9 हो गया, और 11 में 8 में करिए कितना होगा 88 होगा, 88 और 9 जोड़ी कितना होगा, क्या कहिएगा सर 9 और 7 97 हो जाएगा। ठीक है, और भी माइनस में होगा तो यहाँ से वो माइनस लगा दीजिए, यही बाबू आप लोग क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। यही बाबू आपसे पूछ रहा था। ठीक है ना, क्या बाबू आप लोग बता सकते हैं आप लोग को कोई दिक्कत हुआ है इस सवाल को हल करने में,
आप लोग कहिए कि सर 1% तक दिक्कत नहीं हो पा रहा है यहाँ तक। क्यों बाबू, हम लोग ऐसे ही सवाल रखे हैं ताकि आप लोग को हल हो सके। आप लोग कहिए सर बहुत आसान आसान ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए बाबू, ये बाबू क्लास हम कंटिन्यू आप लोग के लिए जारी रखेंगे, ठीक है ना। और कंटिन्यू रहेगा, कुछ दिन आप लोगों को बाबू लो सवाल रहेगा, उसके बाद हाई रहेगा, उसके बाद हाई रहेगा। ये नहीं बाबू कि आप लोग को एक की पहले ही क्लास में मैं हाई लेवल का क्वेश्चन करवा दूं ताकि आप लोग भाग जाइएगा, ठीक है ना। आप लोगों को वो भागाना नहीं है। आप लोगों को वो क्या करना है, पहले छोटा सीखना है, उससे बड़ा फिर सीखना है, उससे बड़ा सीखना है, और उसके बाद आपको एग्जाम में तो मिल ही जाएगा, टकरा ही जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ से तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है कि सेक थीटा इक्वल दिया है वो 13/12, ठीक है ना। सेक थीटा इक्वल दिया है 13/12, तो आप लोग से बाबू इतना का मान पूछ रहा है। आप लोग कहिए सर हमें तो त्रिकोणमिति बाबू बहुत ही समझ के बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़े होंगे। मैं बाबू ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, कि त्रिकोणमिति है बाबू, त्रिकोणमिति है। आप लोग बाबू बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें, आप लोग सब कुछ यहाँ से क्लियर किए होंगे। अगर बाबू आप लोग क्लियर नहीं किए हैं तो आप बाबू हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर हमें यहाँ से त्रिकोणमिति का जो भी थ्योरम होता है हमें कंप्लीट नहीं है, तो आप सबके लिए ये त्रिकोणमिति का क्लास हम बना देंगे, ठीक है ना। वो भी बाबू मस्त VVI क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इतना दिया और इतना का मान पूछ रहे, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ से आप लोग क्या कहिएगा कि सर सेक थीटा इक्वल कितना दिया है। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल लिखेंगे बाबू। यहाँ से हल कितना दिया है, हल लिख दिया बाबू सेक थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा इक्वल दिया है 13/12। सबसे पहले आप लोग बताइए कि सेक थीटा में होता क्या है। लंब आधार होता है कि आधार लंब होता है, कर्ण लंब होता है, कर्ण लंब होता है, ठीक है ना। कि कर्ण लंब होता है कि लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है प्रोसेस इसका। तो आप लोग क्या कहिएगा कि सर एच यानी कि कर्ण, बाटा में क्या होता है बाबू लंब, ठीक है ना। कर्ण बाटा में यहाँ पर सॉरी आधार होगा, ठीक है ना। कर्ण बाटा में आधार हो जाएगा, यही बाबू होता है सेक थीटा में। यानी कि बाबू हम कह सकते हैं क्या कि एच यानी कि लंब इक्वल दिया है वो कितना 13 और बी यानी कि बाबू बेस यानी कि हम क्या कर सकते हैं आधार इक्वल दिया है 12। तो क्या बाबू यहाँ से हम लंब नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोग कहिएगा ये सर कोई दिक्कत नहीं। तो पी इक्वल हो क्या होगा, आप लोग क्या कहिएगा सर अंडर रूट में एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी कि वो क्या कह सकते हैं आप लोग एच यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 169, ठीक है ना बाबू। 169 माइनस 144 144 हो जाएगा। यानी 169 में सब 144 घटेगा कितना, देखिए 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से गया बाबू खत्म हो गया। यानी कि वो 25 बचा। 25 का वर्गमूल कितना होता है आप लोग क्या कहिएगा। आप लोग बाबू क्या कहिएगा यहाँ से, तो आप लोग कहिएगा कि सर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पी यानी कि लंब इक्वल बाबू मिल गया, हमें 5 मिल गया है। तो आपसे बाबू इतना का मान पूछ रहा है। बाबू आप लोग यहाँ से एक और बात सीख सकते हैं, क्या दिया है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले दिया है 1 प्लस में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बाटा में बाबू 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है बाबू। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाटा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से बाबू आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से बाबू आप लोग क्या कह सकते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा ये बाबू इतना दिया है आप लोग को, ठीक है ना। इतना बाबू दिया है तो आप लोग बाबू सबसे पहले एक सूत्र आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ से आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ से बाबू आप लोग एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा, क्या होता है कि ए प्लस में बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है बाबू क्या ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है ना बाबू। अगर बाबू इस सूत्र से आप लोग जाइएगा तो बहुत हाली सा आंसर आएगा, ठीक है ना बाबू। यानी कि बाबू आप लोग उतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इतना बाबू इस मान रखने पर सॉल्व होगा, ठीक है ना। अगर बाबू आप लोग सूत्र लगाइए और देखिए इनका हल कितना होता है। आप लोग कहिए सर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि इतने बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी बाबू हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का बाबू क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अब बाटा में क्या हो जाएगा बाबू 1 का स्क्वायर
और माइनस में कोस स्क्वायर, कोस थीटा क्या हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कहिएगा कि 1 का स्क्वायर वो 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बाटा में बाबू 1 और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक बाबू आप लोग कोई परेशानी आप लोग कहिए कि सर 1% तक नहीं है, क्यों बाबू ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि बाबू सूत्र पर हम रख दिए हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग बाबू आसानी से मान यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से आप लोग क्या देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है? आप लोग क्या कहिएगा सर कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब बाटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है बाबू? आप लोग क्या कहिएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब बाबू यहाँ से आप लोग क्या कहिएगा, यहाँ से बाबू आप लोग क्या कहिए देखिए कोस बटा साइन यानी कि होता है कोट, यानी कि कोट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोट में क्या होता है बाबू? आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग कहिएगा कि सर आधार बाटा में लंब होता है, आधार बाटा में लंब होता है। तो आधार कितना दिया है बाबू? आप लोग क्या कहिए 12 दिया है, यानी कि बाबू यहाँ से हम कह सकते हैं क्या हो कि 12 बाटा में, और लंब कितना दिया है वो, यानी कि लंब हम निकाले हैं तो 5 आया है, यानी कि बाटा में बाबू 5, स्क्वायर है तो बाबू स्क्वायर हो जाएगा। अगर बाबू आप लोग यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? आप लोग क्या कहिए कि 144 बाटा में 25। यही बाबू आप लोग क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही बाबू आप लोग को फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो यही बाबू आप लोग क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगर बाबू आप लोग इस फार्मूला से अगर आप लोग नहीं जाना चाहते हैं, आप लोग बेसिक मेथड से करना चाहते हैं, तो उस तरह से भी आप लोग का बाबू आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बाबू जैसे बाबू आप लोग को आसान लगे उस विधि से कर लीजिएगा। चलिए बाबू वो भी हम हल कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू आप लोग देखिएगा, या करके बाबू लिख लीजिएगा, या फिर बाबू इतना को हल करिए सूत्र के द्वारा, या बाबू इसके लिए वो सूत्र लगाए हम इसके लिए, ठीक है ना। या फिर बाबू क्या कह सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा में क्या होता है बाबू? आप लोग क्या कहिएगा सर लंब बटा कोण, यानी लंब बाबू आया 5 और कोण कितना दिया बाबू 13, यानी बाबू कह सकते हैं 5 बटा बाबू क्या 13। उस तरह से भी 1 माइनस 5 बटा में बाबू 13 इनका, ठीक है ना। 1 माइनस साइन थीटा, अब फिर बाबू क्या हो जाएगा बाटा में 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा बाबू दिया। कोस थीटा में क्या होता है बाबू? आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग कहिएगा कि सर कोस थीटा में होता है आधार बटा में कोण। तो आधार कितना है बाबू? आप लोग क्या कहिए 12, कोण कितना है बाबू 13, यानी कि क्या है बाबू 12 हो जाएगा बटा में 13 इंटू 1 माइनस 12 बटा में 13 हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अगर बाबू इसका एलसीएम निकालिएगा कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बाबू 1 है, यानी कि 13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 13 प्लस 5 हो जाएगा। और 13 5 कितना होता है बाबू? आप लोग क्या कहिएगा कि 13 5 बाबू 18, तो यहाँ से सीधे लिखिए बाबू 18 बटा में 5, ठीक है ना बाबू। और उसी तरह से बाबू 1 माइनस 5 है, 1 माइनस 5, यानी कि बाबू हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं बाबू तो 1 है। एलसीएम आएगा बाबू 13, यानी कि 13 माइनस में 5, 13 में से बाबू 5 जाएगा, कितना बचेगा? आप लोग क्या कहिएगा कि सर 13 में से 5 जाएगा, यानी कितना बचेगा बाबू? देखिए 5 जाएगा तो 5 3 8 हो जाए, तो आप लोग क्या कहिएगा बाबू यहाँ से 8 हो जाएगा बाबू। अब बाटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब बाटा में बाबू, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा बाबू बाटा में, सॉरी यहाँ पर 13 है बाबू, 13 है 5 नहीं होगा, ठीक है ना, 13 हो जाएगा। और उसी तरह से कितना हो जाएगा? देखिए ये 13 और ये 12 कितना होता है 25, यानी कि 25 बटा में 13 इंटू 13 माइनस 12 बाबू, यानी कि 1 बटा में 13 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वो यहाँ पर गुना है, ठीक है ना, गुना है। तो आप लोग बाबू यहाँ से क्या कहिएगा, आप लोग यहाँ से क्या कहिएगा, यहाँ पर 13 है, आप लोग क्या कहिएगा बाबू यहाँ से देखिए 18 बटा में 13 गुना 8 बटा में बाबू कितना हो जाएगा 13, अब बाटा में 25 बाटा में 13 गुना 1 बटा में 13, यानी बाबू देखिए यहाँ से वो 13 13 ये बाबू 13 बाबू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा 18 गुना बाबू कितना हो जाएगा 18 गुने 8, तो कितना हो जाएगा देखिए 8 8 64 का वो 4, ठीक है ना। शेष बचेगा 6, और 8 में 1 में गुना करेंगे कितना मिला 8 8 शेष का बाबू 6, तो कितना हो जाएगा 8 6 बाबू कितना हो जाएगा? आप लोग क्या कहिएगा 8 6 हो जाएगा बाबू 14, अब बाटा में बाबू कितना है 25। यही बाबू आप लोग का सेम मिल गया आंसर।
ठीक है ना बाबू। अगर बाबू आप लोग इस सूत्र के द्वारा नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग बेसिक मेथड से बाबू कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बाबू दोनों सॉल्व आपके बाबू हम स्क्रीन पे लगा दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो सके, ठीक है ना। तो चलिए बाबू, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बाबू कि 2x + 3y इक्वल दिया है बाबू 11, ठीक है ना। और साथ ही साथ 2x - 4y इक्वल दिया है -24। ये बाबू आप लोग से पूछ रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान, ठीक है ना। तो आप लोग बाबू अच्छी तरीके से जानते होंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होता है, ब्रज गुणन विधि क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग बाबू यहाँ से क्लियर है कि नहीं सर, हमें तीनों विधि मालूम है। और जिस विधि से बाबू आपके एग्जाम में बनाया क्वेश्चन आप लोग बाबू उसके तोड़ के आएंगे, ठीक है ना बाबू, फोड़ के आएंगे एग्जाम हॉल में। तो चलिए वो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, कैसे हल होता है, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। ये बाबू आखिरी सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। और बाबू इसी तरह से आप सबके बीच हम लेके आते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आप लोग 5 को हल करिए। देखिए यहाँ से कितना आएगा x और y का मान। तो सबसे पहले बाबू जितना दिया है इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको बाबू 2 मान लीजिए, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 मान लिए हम। अब बाबू हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेना है, ठीक है ना बाबू। तो आप ये नहीं बाबू हम एक लिए तो आप भी एक लीजिएगा, आप बाबू 2 से बनाइएगा, ठीक है ना। मान के चलिए हम एक लेते हैं, यहाँ से बाबू लिखते हैं पहले हल, ठीक है ना। हल लिख दे हैं, हल बाबू यहाँ से हम लिख दिए। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण बाबू कितना दिया है 1 से, ठीक है ना बाबू। 1 से बाबू कितना है, तो क्या कहिए सर 2x प्लस में 3y इक्वल दिया है 11। तो यहाँ से बाबू आप लोग x इक्वल कितना कह सकते हैं, यानी कि 2x इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। 2x इक्वल हो जाएगा 11 - 3y। तो x इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, आप लोग क्या कहिए 11 - 3y बटा में 2 हो जाएगा। ये बाबू आप लोग के लिए समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बाबू आप लोग के लिए समीकरण 3 हो जाएगा। और देखिए क्या अब आगे हल होगा, ठीक है ना। जो बाबू समीकरण 3 आया ना, ये बाबू समीकरण 1 से इतना लाए हैं, ये बाबू समीकरण 3 आ गया। तो समीकरण 3 जो आया बाबू वो समीकरण 2 में रख देना है x का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू हम लिखेंगे x का मान समीकरण बाबू 2 में, दो में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना बाबू। 2 में हम क्या कर रहे हैं बाबू, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि 2 कितना दिया है 2x - 4y इक्वल -24। यानी कि बाबू हम 2 इंटू x का वैल्यू कितना है बाबू, हम यहाँ से लिख सकते हैं 11 - 3y बटा में 2। 11 - 3y बटा में बाबू 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ कितना है बाबू माइनस में 4y इक्वल दिया है बाबू -24, ठीक है ना। यहाँ तक बाबू आप लोग क्लियर होगा कि नहीं सर, हमें समझ में आ गया कि समीकरण 1 से सबसे पहले क्या किए हैं, समीकरण 3 बनाया है x का, ठीक है ना। अब क्या बाबू करना है, जो समीकरण 3 का मान आया है बाबू वहीं बाबू समीकरण 2 में क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देखिए ये बाबू 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यानी कि 11 - 3y और माइनस में 4y इक्वल हो जाएगा -24, ठीक है ना बाबू। यहाँ से आप लोग क्या करिए, देखिए 11 ये माइनस में तो इस साइड तो क्या हो जाएगा बाबू प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा बाबू -7 और उस साइड कितना हो जाएगा बाबू, आप लोग क्या प्लस में ही क्या हो जाएगा 7y। 24 और 11 कितना होता है बाबू, आप लोग क्या कहें 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 यानी 35 इक्वल हो जाएगा 7y। यानी कि हम y इक्वल कह सकते हैं क्या, देखिए 7 में और 5 में, 7 5 है 35, यानी कि बाबू हम कह सकते हैं यहाँ से कि y इक्वल आ गया 5, ठीक है ना बाबू। y इक्वल मिल गया, यहाँ से हमें 5 मिल गया। तो अब क्या करना है बाबू, y के जो मान आया 5 वो बाबू 5 समीकरण 3 में अब रख देना है, ठीक है ना। समीकरण 3 में वो रख देना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि y इक्वल, सबसे पहले वो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप लोग y इक्वल कितना है वो 5, y का बाबू मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। यहाँ पर लिखिए y इक्वल 5 समीकरण बाबू कितना है हमें 3 में रखने पर
समीकरण बाबू कहाँ रखना है 3 में। तो समीकरण 3 कितना दिया है बाबू, x इक्वल दिया है बाबू, x इक्वल क्या है 11 माइनस 3y बाटे में बाबू 2 दिया है, ठीक है ना। ये बाबू समीकरण 3 है और y का मान बाबू रखना है, यानी कि हम कह सकते हैं क्या 11 माइनस 3 गुना 5 बाटे में बाबू 2। y के बाबू 5 रख दिए, y के स्थान पर यहाँ से कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 बाबू 15 बाटे में कितना 2, यानी कि वो कितना हो जाएगा माइनस में 15 प्लस में 11, यानी कि वो हो जाएगा माइनस में 4 बाटा में 2, यानी कि वो 2 देने के वो 4, यहाँ यानी वो हम कह सकते हैं -2, यानी कि y इक्वल कितना आ गया बाबू 5 और x इक्वल कितना आ गया बाबू, x इक्वल हम कह सकते हैं कितना गया है -2। इसलिए वो हम क्या कह सकते हैं, अतः x, y इक्वल -2, कितना है बाबू 5, -2 हो जाएगा 5। यही बात आप लोग क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही बात आप लोग को फाइनल आंसर होगा। तो चलिए बाबू हम क्लास को आज यहीं तक रखते हैं और इसी मजेदार वीडियो के साथ वो किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबके लिए बाबू जय हिंद।